नमस्कार, मैं हूँ आशा बंसल, रेकी ग्रैंड मास्टर, पास्ट लाइफ एंड आकाशिक रीडर। रेकी के बारे में बहुत लोगों को जानकारी नहीं और बहुत लोगों को गलत जानकारी है। रेकी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं आज इस वीडियो में मैं सारी क्लियर करने वाली हूँ। प्लीज़ आप इसे ज़रूर देखें एंड तक। सबसे पहले तो हम जानते हैं रेकी है क्या, ये कहाँ से आई और ये क्या काम करती है। पहले तो मैं आपको सबसे पहले रेकी की कुछ बेनिफिट बताऊं। रेकी से हम अपनी सेल्फ हीलिंग कर सकते हैं और दूसरों की भी हीलिंग कर सकते हैं। एक प्रोफेशनली भी इसको हम अपना सकते हैं, इससे हम पैसा कमा सकते हैं। जितनी भी प्रॉब्लम होती हैं एक इंसान की, चाहे वो उसकी डिप्रेशन हो, कोई बीमारी हो, कैंसर हो, कुछ भी हो, वो रेकी से 100% ठीक हो सकती हैं। और साथ में आप स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी रेकी से बढ़ती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो रेकी से हम सॉल्व कर सकते हैं, कुछ चीज़ें जो हमारे जीवन में नहीं हैं। आप फ्लो बढ़ाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, बहुत अच्छे रिश्ते चाहते हैं और धन चाहते हैं, कुछ भी चाहते हैं आप, रेकी से ये हम सब पा सकते हैं। अब ये रेकी है क्या? रेकी का मतलब होता है ईश्वरीय ऊर्जा। रे प्लस की ईश्वरीय ऊर्जा, ब्रह्मांडीय ऊर्जा। ये ईश्वरीय ऊर्जा हम सबके अंदर है, आपके मेरे, और इसलिए हम बोल पा रहे हैं, इसलिए हम सारे काम कर पा रहे हैं। ये ईश्वरीय ऊर्जा, प्राण शक्ति जब नहीं रहती तो इंसान मर जाता है। तो ये, क्योंकि ईश्वर के अंदर भी ये गुण है कि वो सर्वशक्तिमान है, कुछ भी कर सकता है, तो ये एबिलिटी हमारे अंदर भी है। अब रे प्लस की का मतलब ईश्वरीय ऊर्जा, लेकिन उसको हम उस आत्मिक शक्ति को, ईश्वर के अंश को जो हमारे अंदर भी है, उसको हम इस्तेमाल कैसे करेंगे, यही हमें रेकी में सिखाया जाता है। अब इस रेकी की हिस्ट्री क्या है? रेकी की हिस्ट्री, रे रेकी इसको नाम किसने दिया? देखिए, ये भारत में ही इसका स्टार्टिंग हुई। हमारे ऋग्वेद में आया है, दशम मंडल में 137 सूत्र में, कि ये हाथ तेरा दूसरा भगवान है और इसका स्पर्श महान है। स्पर्श चिकित्सा के रूप में एंशिएंट टाइम में ये भारत में थी, हमारे ऋषि मुनि इसका प्रयोग करते थे। लेकिन धीरे धीरे ये लुप्त हो गई और फिर भगवान बुद्ध ने इसको दोबारा स्टार्ट किया। लेकिन रेकी नाम और एक कोर्स के रूप में ये किसने चलाई, किसने स्टार्ट की? वो थे जापान के डॉक्टर मिकाओ सुई, जो कि बाइबल पढ़ाया करते थे जापान में एक कॉलेज में। और उनके उस स्टूडेंट ने एक दिन पूछ लिया कि महात्मा बुद्ध भी रेकी का प्रयोग करते थे, या कौन सी विद्या थी वो ऐसे हाथ करके लोगों को ठीक कर देते थे। डॉक्टर मिकाओ सुई को ये बात बहुत खल गई और उसके बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिए और उसको पूरी दुनिया को घूमा कि मैं इस विद्या को सीखूंगी, कहाँ सीखूंगा। फिर कहीं भी जब उन्हें सेटिस्फाइड आंसर अपना नहीं मिला, तो भारत आए एक बौद्ध मठ में। उन्होंने रेकी के बारे में, या जिस विद्या से महात्मा बुद्ध ठीक करते थे, उस दिन उसको सीखा। लेकिन उन्होंने इस बात का पता लगा लिया कि कुछ उपवास और साधनाओं से ये मुझे 100% मिलेगी, और उन्होंने कुछ उपवास और साधनाएं की और फिर उसके 21 दिन तक, और फिर उसके बाद अपना रेकी का पहला सेंटर खोला जापान में वापस जाकर। रेकी नाम उन्होंने दिया, पहले से भी इसकी हिस्ट्री हमारे देश में भी थी, भगवान बुद्ध ने भी इसका इस्तेमाल किया। और राम और कृष्ण जो लोगों को ऐसे करके ठीक किया था इस तरीके से, वो भी यही रेकी थी। रेकी का फ्लो हमारे हाथ के बिल्कुल बीच में, हथेली के बिल्कुल बीच से ऐसे प्रभाव होता है। यहाँ पर हमारे कुछ पॉइंट्स होते हैं, एनर्जी केंद्र होते हैं, इसलिए हाथ में ऐसे प्रसाद लिया जाता है। तो रेकी क्या है और ये कैसे काम करती है, इसकी हिस्ट्री क्या है?
इसके बेनिफिट्स क्या हैं। कोई भी ऐसी समस्या नहीं जिसे कि हम रेकी से दूर नहीं कर सकते। अब रेकी के कितने लेवल होते हैं? रेकी के 5 लेवल होते हैं। लेवल 1 में हम अपनी हीलिंग कर सकते हैं और अपने परिवार वालों की हीलिंग कर सकते हैं सिर्फ। और ये सभी को सीखना चाहिए लेवल 1। जो लोग प्रोफेशनली इसको सीखना चाहते हैं वो लेवल 2 से स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि लेवल 2 में ही डिस्टेंस हीलिंग होती है। हम घर बैठे किसी दूसरे शहर या दूसरे देश में लोग हो, हमारा कोई अपना हो, वहाँ को भी हम उनको भी हम हीलिंग सेंड कर सकते हैं। तो अपने लिए सेल्फ हीलिंग आप सीखना चाहते हैं तो लेवल 1 आपके लिए काफ़ी है। लेवल 2 में हम लेवल 1 में हम 21 दिन की प्रैक्टिस करवाते हैं। 2 दिन का ये सेशन होता है, ऑनलाइन, ऑफलाइन दोनों सीख सकते हैं आप। दिल्ली में मेरा सेंटर है। अब लेवल 2 में हम सीखते हैं 3 सिंबल। चौकुरे, जो कि हमारी नेगेटिविटी को ख़त्म करता है, ये सिंबल। होंशा जेशुनेन, जिससे कि हम डिस्टेंस जो हीलिंग होती है हमारी, दूसरों की जो हीलिंग हम करते हैं, वो हम इसी सिंबल के माध्यम से करते हैं। अब क्या होता है कि रेकी में सिंबल्स का रेकी एक गुरु शिष्य के माध्यम से इसके अनुसार ही ये चलती है। इसमें एक अटेन्मेंट होता है, जो हर लेवल का अलग अटेन्मेंट होता है। लेवल 1 का अलग, लेवल 2 का अलग। और एक टीचर गुरु को इस अटेन्मेंट को देता है, शक्तिपात को, जब उसके हाथों में ये शक्ति प्रवाहित होती है और वो रेकी में आगे बढ़ता है। रेकी लेवल 2 में डिस्टेंस हीलिंग कर सकते हैं हम। एडिक्शन किसी को हो उसकी हीलिंग कर सकते हैं। 3 सिंबल हम सीखते हैं और साथ में हम अपने हमारे बॉडी में जो 7 चक्रास हैं उनके बारे में हम नॉलेज लेते हैं। अब लेवल 3 होता है हमारा मास्टर लेवल भी इसको कहते हैं। इसमें एक डायक्रोनोबिक सिंबल होता है और इसको करने के बाद हम रेकी के मास्टर बन जाते हैं। अब लेवल 4, इसमें भी 3 सिंबल होते हैं, लेकिन क्या होता है ये टीचर लेवल भी कहा जाता है। 4 वो लोग सीखते हैं जिनको दूसरों को भी रेकी सिखानी होती है। आप इसमें दूसरों को रेकी सिखा सकते हैं लेवल 4 सीखकर, टीचर लेवल सीखकर। इसमें हम थर्ड आई के ऊपर काम करते हैं। कैसे हम अपनी थर्ड आई को एक्टिवेट कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपनी बॉडी में 7 चक्रास को हील करके उनको एक्टिवेट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमें लेवल 4 में सिखाई जाती हैं। लेवल 5 यानी ग्रैंड मास्टर लेवल, इसमें बहुत सारे सिंबल होते हैं। हर प्रॉब्लम के लिए अलग सिंबल होता है। जैसे कैंसर के लिए सिंबल अलग हो गया, वो यूज़ करेंगे। और सिंबल जैसे कि बर्न हो गया उसके लिए अलग। किसी को हीलर्स को भी अगर प्रॉब्लम आती है तो उनके लिए अलग। पेड़ पौधों के लिए अलग, हर चीज़ के लिए अलग अलग सिंबल्स उसमें होते हैं। ग्रैंड मास्टर बनने के बाद हम रेकी के ग्रैंड मास्टर बन जाते हैं और हर लेवल का अलग अचीवमेंट होता है। एक लेवल को आप 2 डेज़ में सीख सकते हैं, ऑनलाइन भी सीख सकते हैं और ऑफलाइन भी सीख सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि रेकी क्या नहीं है। रेकी कोई तंत्र मंत्र, हिप्नोटिज्म, मनोविज्ञान नहीं है। ये ईश्वरीय ऊर्जा है जो हम सबके अंदर होती है और इसको बहुत आसान होता है सीखना। और ये और थेरेपी से अलग कैसे है? एक तो इसमें कोई ये नहीं कि आपको इतना पढ़ा लिखा होना ही चाहिए, इतनी डिग्री होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी इसमें नहीं है। ये हम अंदर की साधना होती है, उस एनर्जी से कनेक्ट होते हैं और जब हम इसको सीखकर दूसरों को बताते हैं। अब एक ये अलग इसलिए है क्योंकि कुछ बीमारियां होती हैं जो हमारे सूक्ष्म शरीर में इनर लेवल पर जा चुकी होती हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग उनके जीवन में कोई बहुत बड़ा कष्ट आया और वो उसके बाद बीमार हो गए या बहुत कोई बीमारी लग गई उनको, शुगर हो गई, डायबिटीज़ या फिर थायराइड या कुछ भी।
तो ये उनकी उनकी जो चिंता थी, दुःख था, इनर लेवल पर पहुँच गया। अब वो बीमारियों से दवाइयों से कंट्रोल नहीं होगा। इनर लेवल पर जाकर उसको रेकी ही ठीक कर सकती है। कुछ चीज़ों को डॉक्टर कहते हैं हमेशा दवाई खानी पड़ेगी। थायराइड हो गया, बीपी हो गया, शुगर हो गया, ऐसी बात नहीं है। जो चीज़ हुई है, पहले शरीर स्वस्थ था, बाद में आई है, वो ख़त्म भी की जा सकती है। लेकिन वो इसलिए ख़त्म नहीं हो पाती कि उसकी कुछ बैड मेमोरीज़, कुछ दुःख, कुछ कष्ट, उसकी वजह से वो बीमारी हुई है, और जब तक वहाँ जाकर आत्मिक लेवल पर जाकर उन सबको ठीक नहीं किया जाएगा, तो वो बीमारी भी ख़त्म नहीं होगी। और रेकी जब हम करते हैं, तो अगर किसी अंग में हम रेकी भेजते हैं ऐसे करके, अगर वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वहाँ रेकी नहीं जाएगी। रेकी वहीं पर जाएगी, वहीं पर सेंड होगी जहाँ पर कोई प्रॉब्लम है। तो रेकी के बारे में ज़्यादातर बातें मैंने आपको कंप्लीटली बता दी हैं, इसके फ़ायदे भी बता दिए हैं। रेकी हर इंसान को सीखनी चाहिए। फर्स्ट लेवल सेल्फ हीलिंग तो हर इंसान को, जो आज की बहुत बड़ी ज़रूरत है। हर इंसान किसी न किसी की दवाई खा रहा है, हर तीसरा इंसान नहीं भी खा रहा, वो दिन चिंता, दुःख, डर, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी में ज़रूर है, सैडनेस में ज़रूर है। रेकी से हम रोज़ाना अगर हम अपनी हीलिंग करते हैं, तो रोज़ाना अपने आप को बिल्कुल प्योर कर सकते हैं। दिन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे साथ घटती हैं, और उनकी यादें हमारे साथ रहती हैं। हम फिर बहुत टाइम तक उनको भुला भी नहीं पाते। लेकिन अगर आप एक रेकी हीलर हो, तो डेली अपनी हीलिंग करके आप स्वस्थ रह सकते हो। ये ठीक है, ऐसे ही है, घर में रोज़ सफाई करनी क्यों ज़रूरी है? धूल-मिट्टी आ जाती है ना? आप खिड़कियाँ बंद कर लो, फिर भी आ जाएगी। ऐसे ही आप कितने भी अच्छे इंसान हो, फिर भी कुछ नेगेटिविटी, कुछ चीज़ें लोगों से, किसी के साथ रहकर आपके अंदर कुछ नेगेटिविटी आ जाएगी, उसको साफ करने के लिए रेकी सीखना बहुत-बहुत ज़रूरी है सभी को। तो आप में से जो भी रेकी सीखना चाहें, मुझे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं। 2 दिन का कोर्स होता है सिर्फ़ ये, और आप इसको ऑनलाइन, ऑफ़लाइन दोनों तरीके से सीख सकते हैं। रेकी के बारे में किसी का कोई और सवाल है, तो आप हमसे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, और हमें आप यूट्यूब पर कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये कि रेकी हमें स्पिरिचुअली कनेक्ट करती है। लोग बाग क्यों? क्योंकि हमारे सातों चक्राओं को जागृत जब हो जाते हैं वो, तो हम स्पिरिचुअली ईश्वर से कनेक्ट हो जाते हैं। लोग बाग कितने भक्ति कर रहे हैं, बहुत बड़े-बड़े, मैं देख रही हूँ वो बहुत भक्त हैं, और लेकिन फिर भी उनके जीवन में शांति नाम की चीज़ नहीं। क्यों? क्योंकि वो अभी उनका कनेक्शन ईश्वर से नहीं हुआ। रेकी में सबसे ख़ास बात है कि वो हमें ईश्वर से कनेक्ट करती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ औरों को शेयर करना, लाइक करना। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपका कोई भी आंसर हो, कोई भी बीमारी हो, आप रेकी नहीं भी सीखना चाहते हैं, और किसी बीमारी से बाहर निकलना चाहते हैं, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप हीलिंग ले सकते हैं। नमस्कार।